नमस्कार दोस्तों, चुनावी चकल्लस में आप सभी का स्वागत है और हम चले आए हैं बनारस के शिवपुर विधानसभा में। पहले तो आपको बता दूं कि विधानसभा के बारे में, यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर 2017 में यहाँ से विधायक चुने गए। उससे पहले ये विधानसभा चिरई गांव के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2017 में ये अस्तित्व में आया शिवपुर विधानसभा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ के गांव के लोग हैं जो अलाव का सहारा ले रहे हैं। इन दिनों ठंड बहुत ज्यादा है, उसके साथ साथ चाय का भी आनंद ले रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप शिवपुर में हैं और यहाँ से अनिल राजभर विधायक हैं, कितना काम उन्होंने कराया इस 5 सालों में? देखिए, अगर चुनाव की बात करें और जो पिछली सरकार की बात करें पहले, तो उन सरकार में तो भारतीय जनता पार्टी से कम ही काम हुए हैं। और माननीय अनिल राजभर जी लगभग क्षेत्र में काम किए हैं। और भाजपा की तुलना में जो आप अगर कहेंगे तो सपा कभी न टक्कर में थी और न कभी होगी। यानी कि आप अपने विधायक जी से संतुष्ट हैं। आप बताइए, क्या लगता है इस बार 22 में चुनाव है, सारे लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, तो अनिल राजभर किस तरीके से यहाँ पर काम कराए, उनके कामों से कितना आप संतुष्ट? अनिल राजभर से हम एकदम संतुष्ट नहीं है। उन्होंने हमारे गांव के लिए कुछ भी नहीं किया, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, उन्होंने कभी नहीं किसी के सामने आए। और उसके बाद न तो उन्होंने यहाँ के बारे में, यहाँ के दुख के बारे में कभी समझा ही नहीं। यहाँ से उनको जनता ने चुन के भेजा था कि हमारे अच्छे होंगे, हमारे नज़दीक के हैं, हम लोगों के दुख सुख में काम आएंगे, हमारा रोड, हमारा नाली, सारे चीज़ सही होंगे। लेकिन कभी उन्होंने स्वप्न में भी ताका नहीं। यहाँ केवल तेरही की पूड़ी घूम के खाए हैं और सबके दरवाजे गए हैं और जातिगत की राजनीति किए हैं। और केवल जो राजभर हैं उनके दरवाजे जाएंगे और ब्राह्मणों की उपेक्षा हमेशा की है। यहाँ से हम लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या यहाँ पर पानी और रास्ते वगैरह ठीक ठाक नहीं? कुछ नहीं। आप अभी रोड से आप आए होंगे, अब यहाँ अगर डिलीवरी किसी को हो तो बीच में बच्चा पैदा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। और सारे दुख यहाँ है। और वो कहानी कहने लायक नहीं। अगर अनिल राजभर सामने आ जाए तो उनको बताया जाए कि आप यहाँ कई बार आए हैं, बस ये बता दीजिए कि यहाँ की किसी भी ज्वलन समस्या के बारे में अगर कभी आप आके बात किए हो तो उसको बता दें। यहाँ बिजली की महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। वो अब वहाँ ये तो पूरे प्रदेश की बात है। आप बताइए, किस तरीके से देखते हैं आप 5 साल के कार्यकाल को? सर, 5 साल में जो कार्यकाल हुआ ये भाजपा गवर्नमेंट की सरकार में, हम संतुष्ट हैं। बशर्ते ये अभी भैया हमारे बोल रहे थे कि अनिल जी तो थोड़ा वहीं कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा कर दे तो ठीक है, बाकी और सब तो ठीक ही है। आप बताइए, चुनावी माहौल है, 2022 आ गया, 2022 में चुनाव होने वाले उत्तर प्रदेश में, देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, क्या कहना है? कहना बस यही है कि सरकार जो पिछली सरकार की अपेक्षा इस सरकार में काम तो विकास तो अच्छे हुए हैं। ना ही कोई योगी जी से नाराज है, ना ही कोई मोदी जी से। व्यक्तिगत व्यवस्थाएं अगर देखी जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की नींव जो मोदी जी ने और योगी जी ने रखी है, इसको तो कोई हिलाने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग, कुछ तबके के आदमी जो इनके निचले, जैसे मंत्री विधायक, ये हमारे सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे, इनसे तो दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो अपना आए। ये कौन सा लोकसभा पड़ता? ये तो चंदौली में पड़ता है। यहाँ के सांसद हैं महेंद्र नाथ पांडे। बड़ी उम्मीद लगा के हम लोगों ने उनका सीट निकलवाया था कि ब्राह्मण के नाम पे चलिए, कम से कम एक ब्राह्मण का चेहरा हो जाए संसदीय क्षेत्र में। लेकिन आज तक ना ही वो कभी आए और ना ही हमने कभी उनको देखा चुनाव के बाद। देखिए, ये ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है और एक ब्राह्मण से नाराज है, यानी कि महेंद्र नाथ पांडे से लोग नाराज हैं क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र उनका पड़ता है। आप बताइए चाचा, क्या लगता है इस बार किसका माहौल है? माहौल तो भाई साहब है, बीजेपी आएगी। लेकिन ये अनिल राजभर से हम लोग थोड़ा संतुष्ट हैं। वो बस सभी लोगों के राजभर, जो राजभर बस्ती है, बस वो वहाँ के जन्मदिन में आते हैं। और जब कोई मर गया राजभर बस्ती में, उसके लिए आएंगे। और ब्राह्मणों की बस्ती में जो ऐसे हैं लोग, कोई बुलाएंगे तो ऐसे आ जाते हैं, लेकिन वैसे दिखाई नहीं देते हैं। और योगी मोदी से हम लोग संतुष्ट हैं। और उनके में कोई, बस यही मेरे कैबिनेट मंत्री से संतुष्ट नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है कि वाकई में मंत्री जी कुछ नहीं कर पाए? मंत्री जी कुछ नहीं कर पा रहे ना, कुछ कभी इधर दर्शन दे रहे हैं। एक महेंद्र नाथ पांडे हैं, वो तो कभी आए ही नहीं यहाँ कि कैसे कोई लोग मर रहा है कि जी रहा है। तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं?
वोट भी मांगते हैं, वो बीजेपी के नाम पर जीत जाते हैं, बस और कोई बात है नहीं। अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि हमारी अगर सत्ता में आई है सरकार तो हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त, किसानों के लिए बिजली मुफ्त। क्या लगता है कि वाकई में अखिलेश यादव जो कहते हैं वो कर देते हैं? हमें आप यह बताइए कि इससे पहले 2017 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो क्या 300 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री दिया या बिजली का बिल कम किया? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। और रह गई बात जो है, उनके पास जब कोई मुद्दा ही नहीं रह गया चुनाव लड़ने न लड़ने का, अब वो लाए हैं कि योगी जी को वो हटा नहीं सकते, उनको हिलाने के लिए वो यह सब जुमलेबाजी कर रहे हैं जनता के बीच कि 300 बिजली यूनिट बिजली आपको फ्री देंगे। आपको जो है, इससे पहले बताइए 2017 के पहले या लोकसभा के पहले क्या क्या जुमलेबाजी ये हुई थी इसमें कि आप मोदी जी ने अब नोटबंदी की थी तो सारा काला धन जितने भी गरीब है काला धन उनके अकाउंट में जाएगा। किसके पास कितना अकाउंट है? जुमलेबाजी कौन नहीं कर रहा है सर? जुमलेबाजी किसके साथ नहीं हो रही है? कौन कर रहा है जुमलेबाजी? केंद्र सरकार कर रही है जुमलेबाजी, प्रदेश सरकार कर रही है जुमलेबाजी। जुमलेबाजी अगर बात करें तो सब तो जुमलेबाजी कर रहा है। तो लोगों से हमने बातचीत की और लोगों का मिला जुला जो मत था वो निकलकर सामने आया। कुछ लोग अपने जनप्रतिनिधि से नाराज है तो कुछ लोग कहना है कि नहीं काम बहुत अच्छा हुआ। कुछ लोग का ये मानना है कि हम मोदी जी और योगी जी को देखकर वोट करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 22 का जो चुनाव होगा बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। वाराणसी से जमील अहमद, इंडिया न्यूज।